गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज का मेरा टॉपिक है बेल्स पाल्सी। बेल्स पाल्सी क्या है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। स्कॉटिश एनाटॉमिस्ट चार्ल्स बेल, ये कौन है? तो ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल बेल्स पाल्सी को इंट्रोड्यूस करवाया था। सबसे पहले इन्होंने ही बेल्स पाल्सी को डिस्क्राइब किया था। बेल्स पाल्सी was first described it that Bell's palsy is the most common acute mononeuropathy disease। यहाँ क्या कह रहा है कि मोनोन्यूरोपैथी मतलब क्या कि मोनो मतलब एक एंड न्यूरोपैथी मतलब कि नर्व। ये क्या कह रहा है कि मोनोन्यूरोपैथी मतलब कि यहाँ पे एक ही नर्व जो होती है वो अफेक्ट होती है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट फेशियल नर्व पैरालिसिस। हमने आगे जैसे देखा कि यहाँ पे एक ही नर्व अफेक्ट होती है, वो कौन सी नर्व अफेक्ट होती है? तो वो फेशियल नर्व अफेक्ट होती है और इसकी वजह से पैरालिसिस के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। अब आगे हम देखेंगे डेफिनेशन क्या है, तो बेल्स पाल्सी इज द डिसफंक्शंस ऑफ सेवंथ क्रेनियल नर्व, जो कि फेशियल नर्व है, दैट रिजल्ट इन इनेबिलिटी टू कंट्रोल फेशियल मसल ऑन द अफेक्टेड साइड। डैमेज टू दिस नर्व कॉज वीकनेस और पैरालिसिस ऑफ द मसल्स। तो क्या है कि यहाँ पे जो बेल्स पाल्सी है वहाँ पे डिसफंक्शन होता है। और डिसफंक्शन होता है किसका? तो जो सेवन्थ नंबर की जो क्रेनियल नर्व है उसका डिसफंक्शन होता है। और जो सेवन्थ नंबर की क्रेनियल नर्व है वो कौन सी है? फेशियल नर्व। तो इन शॉर्ट जो फेशियल नर्व होती है हमारी उसका डिसफंक्शन होता है। इसकी रीज़न से क्या होता है, तो इनेबिलिटी टू कंट्रोल फेशियल मसल, जो फेशियल मसल्स है उसको मतलब कंट्रोल नहीं कर सकते, इनेबल हो जाते हैं फेशियल मसल्स को कंट्रोल करना। और इसके रीज़न से क्या होता है, तो वीकनेस और पैरालाइज होता है। जो फेस का जो मसल्स है उसमें वीकनेस आ जाती है और पैरालाइसिस भी हो सकता है। तो आपको सबको डेफिनेशंस में पता चल गया होगा कि जो ये बेल्स पाल्सी है वो क्या है। तो हमारे जो सेवन्थ नंबर की फेशियल नर्व है उसका डिसफंक्शन होता है और इसी डिसफंक्शंस के रीज़न से जो फेशियल मसल्स है उसमें वीकनेस या पैरालिसिस हो जाता है। अभी जो बेल्स पाल्सी है उसके कौन कौन से कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला है हर्पीज जोस्टर वायरस। ये एक वायरस है जिसका इन्फेक्शन होने से हमें बेल्स पाल्सी हो सकता है। साइटोमेगालो वायरस है। ब्रेन में कोई ट्यूमर है तो वो डायरेक्टली क्रेनियल नर्व को इफ़ेक्ट करती है, तभी भी हमें बेल्स पाल्सी हो सकता है। ब्रेन स्ट्रोक है तभी भी हमें बेल्स पाल्सी हो सकता है। लाइम डिसीज़ में क्या होता है कि जो हमारे डिसफंक्शनल जो सेल है जो डैमेज हो चुके हैं, जहाँ पे इन्फ्लामेशन हो चुका है, सेल में इन्फ्लामेशन हो जाता है, वो एक जगह पे इकट्ठे होंगे, एक जगह पे उसका ग्रुप बनाएंगे, तभी हमें लाइम डिसीज़ होता है। आगे क्या है? एचआईवी इन्फेक्शन भी जब भी होता है तभी बेल्स पाल्सी के होने के चांसेस रहते हैं। मिडल ईयर इन्फेक्शन, जब भी मिडल ईयर का इन्फेक्शन होता है तभी भी हमें बेल्स पाल्सी हो सकता है। एंड सार्कोइडोसिस। एंड आगे हम अभी देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अभी कॉज एंड रिस्क फैक्टर में आपको पता चल गया होगा। अभी देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, इसके जो साइन एंड सिम्टम्स है वो। तो साइन एंड सिम्टम्स में कौन कौन से है साइन एंड सिम्टम्स जो ज़्यादा से ज़्यादा बेल्स पाल्सी में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो डिफ़िकल्टी ईटिंग एंड ड्रिंकिंग करने में और ईटिंग करने में डिफ़िकल्टी होती है। फूड फॉल्स आउट ऑन द साइड ऑफ द माउथ, मतलब कि जब भी पेशेंट ईटिंग करता है तो जो फूड होता है वो माउथ की साइड में से गिर जाता है, मतलब कि कम्प्लीटली वो स्वेलो नहीं कर पाता, क्योंकि जो मसल्स है उसका जो कंट्रोल है वो हमारे हाथ में नहीं है, अनकंट्रोलेबल मसल मूवमेंट है इसलिए। नेक्स्ट क्या है? ड्रूलिंग ड्यू टू लैक ऑफ कंट्रोल ओवर द मसल्स ऑफ द फेस। ड्रूलिंग मतलब कि क्या है कि जो सोते टाइम या खाते टाइम, मतलब कि जो सलाइवा है वो सलाइवा का माउथ में एक्सेसिव सिक्रेशन होता है, इसको हम ड्रूलिंग बोलते हैं।
ड्रूपिंग ऑफ द फेस सच एज द आईलिड ऑफ कॉर्नर ऑफ द माउथ, मतलब कि ड्रूलिंग मतलब क्या, ड्रूपिंग मतलब कि क्या है कि एकदम ज़ोर से एकदम टाइटली हम कोई भी मतलब पार्ट को क्लोज कर लेते हैं तो उसको हम ड्रूपिंग बोलते हैं। हार्ड टू क्लोज वन आई मतलब कि एक आई मतलब जो एक आँख हमारी होती है उसको हम हार्डली क्लोज करते हैं। प्रॉब्लम्स टू स्माइलिंग, ग्राइमेसिंग और मेकिंग फेशियल एक्सप्रेशन, मतलब कि हम स्माइल अच्छे से नहीं कर पाते, फेशियल ग्राइमेसिंग अच्छे से कर नहीं पाते और फेशियल एक्सप्रेशन भी हम कर नहीं पाते, क्योंकि जो 7th नंबर के क्रेनियल नर्व है, जो फेशियल नर्व है, उसके जो डिसफंक्शंस के रीज़न से हम ये सारी जो एक्टिविटीज़ है वो नहीं कर पाते। ट्विचिंग और वीकनेस ऑफ द मसल्स इन द फेस, जो मसल्स हैं जो फेस के उसमें वीकनेस आ जाती है। ड्राई आई और माउथ, जो आईज होती है वो ड्राई हो जाती है और माउथ भी ड्राई हो जाता है। हेडेक होता है। लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट, मतलब कि टेस्ट जो होता है, टेस्ट का जो सेंस होता है वो डिक्रीज हो जाता है। साउंड दैट इज़ लाउडर इन वन ईयर, मतलब कि जो लाउडर साउंड होता है वो हमें एक ही कान में सुनाई देता है। एंड ट्विचिंग इन फेस, मतलब कि फेस को हम मतलब कि अनकंट्रोलेबल हो जाता है। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले तो हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे कि इसको पहले कभी स्ट्रोक तो नहीं आया या इन्फेक्शन वगैरह की हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिज़िकल एग्जामिनेशन में सारे ही 9 कंडक्शन भी आ जाएंगे और फेस का जो फिज़िकल एग्जामिनेशन होगा वो भी कंसिस्ट हो जाएगा। बाद में सीटी स्कैन ऑफ हेड, हेड का जो सीटी स्कैन है वो करवाएंगे। एमआरआई ऑफ द हेड, ईएमजी मतलब कि इलेक्ट्रोमायोग्राफ, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक जो एक्टिविटी है वो हेड की कंप्लीट है या नहीं वो हम चेक करेंगे। नर्व कंडक्शन टेस्ट, जो फेशियल की नर्व अफेक्ट हुई है उसके लिए हम नर्व कंडक्शन टेस्ट करेंगे। अभी नेक्स्ट हमने डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देख लिया, अभी तो मैनेजमेंट देखेंगे। मैनेजमेंट में क्या है कि यहाँ पे मेनली टू टाइप्स की जो मेडिकल मैनेजमेंट है वहाँ पे 2 टाइप की ड्रग्स होती है। तो सबसे पहले है कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड नेक्स्ट है एंटीवायरल। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड में कौन सी है, तो प्रेडनिसोन्स। ये प्रेडनिसोन्स क्या करता है, तो रिड्यूस स्वेलिंग ऑफ फेशियल नर्व, जो फेशियल नर्व में जो स्वेलिंग आ जाती है उसको रिड्यूस करता है प्रेडनिसोन। एंड एंटीवायरल ड्रग में एसाइक्लोवीर क्या करता है, तो एसाइक्लोवीर ड्रग का काम है कि स्टॉप प्रोग्रेशन ऑफ द इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन लगा है इटियोलॉजी में या हर्पीस जोस्टर वायरस या एचआईवी वायरस है, तो इन्फेक्शन लगा है तो वो इन्फेक्शन का जो प्रोग्रेस है उसको डिक्रीज़ कर देता है, स्टॉप कर देता है। नेक्स्ट क्या देना होता है, एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स क्यों होती है, तो पेशेंट को जब भी पेन होता है तभी हम एनाल्जेसिक्स देते हैं। नेक्स्ट, मॉइस्ट हीट विथ जेंटल मसाज टू द फेस एंड ईयर ऑल्सो, ईयर इज पेन, मतलब कि मॉइस्ट हीट देना है और जेंटली मसाज करना है फेशियल को। एंड जो नर्व है उसका जो मसल्स का जो अनकंट्रोलेबल जो मूवमेंट है उसको हमें स्टॉप करना है। तो यहाँ पे अभी नेक्स्ट है सर्जरी क्या क्या होती है, तो मतलब कि यहाँ पे सर्जरी का ऑप्शन रेयर है, मतलब कि बेल्स पाल्सी में वो जो मेडिकल मैनेजमेंट है उससे वो ट्रीट हो जाता है। सर्जरी का ऑप्शन तो रेयरली यूज़ होता है। एंड जो ये प्लास्टिक सर्जरी है उसका में भी यूज़ कर सकते हैं हम, जो कंडीशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जाती तब हम प्लास्टिक सर्जरी का यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट, आई ड्रॉप एंड आई ऑइंटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं हम। फेशियल एक्सरसाइज भी कर सकते हैं एंड न्यूट्रिशन स्टेटस को हम मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा बेल्स पाल्सी ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।